ये मेरा वीडियो है मोटिवेशन पार्ट 2। इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि कॉल सेंटर में टॉकिंग स्टाइल क्या होना चाहिए, बातें करने का तरीका क्या होना चाहिए कॉल सेंटर में। इसके बारे में आपको मैं बता रहा हूँ। कॉल सेंटर में बेसिकली होता क्या है कि आपकी फेस को कोई नहीं देखता है। कॉल सेंटर में आपकी आवाज़ों की जादू होनी चाहिए और आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड जो होना चाहिए वो काफ़ी बेटर और स्ट्रांग होना चाहिए। पहला, आपकी सुनने की क्षमता अच्छी होनी चाहिए और दूसरा, कस्टमर को पोलाइटली स्मूथली आपका रिस्पॉन्स में जवाब देना चाहिए, होना चाहिए, जवाब देने का तरीका आना चाहिए। कैसे? जैसे जब हम फर्स्ट कॉल करते हैं कहीं पे भी, और इससे पहले मैं आपको 4 चीज़ें बता दूं। पहला, आपको वेलकम अच्छा आना चाहिए, ठीक है। सेकंड, ये आपको ध्यान रखना है साउंड को सुनकर कि सामने वाला बंदा है कहाँ पे। ये दूसरा चीज़ मायने बहुत रखता है। तीसरा, आप जो उन्हें बताने वाले हैं, आप जो उन्हें जिस चीज़ की जानकारी देने वाले हैं, उसका प्लान जो है वो आपको बेटर से याद होना चाहिए और बहुत सारे तरीक़ों से आपको उसका प्लान पता होना चाहिए। इसलिए बहुत सारे तरीक़ों से आपको प्लान पता होना चाहिए क्योंकि कस्टमर जो होते हैं, जो आपके, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो और दुनियादारी की जानकारी तो बहुत बहुत ज़रूरी है किसी भी बिज़नेस में। आपको दुनियादारी की जानकारी बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब आप कस्टमर से जब बात करते हो ना, तो कुछ कुछ टॉपिक पे हमको आउट ऑफ कुछ कुछ टॉपिक में हम लोगों को आउट ऑफ सब्जेक्ट भी जाना पड़ता है। जब कस्टमर से बात हो जाए तो क्या होना चाहिए कि फॉलोअप भी आप उसके फर्स्ट फॉलोअप आप बात करते ही ले लो कि फर्स्ट फॉलोअप बात करते आपको ये लेना है कि मतलब उसका रिस्पॉन्स क्या रहा। फिर अगेन वेलकम होना चाहिए, ठीक है। टोन कैसा होना चाहिए ये काफ़ी मायने रखता है। जैसे टोन होना चाहिए गुड मॉर्निंग सर, एक टोन ये हुआ गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। तो तीसरा टोन जो होता है ना काफ़ी बेटर होता है गुड मॉर्निंग सर। इसमें क्या होता है कि और जो आप कहना चाहते हो ना उसमें थोड़ा लास्ट में वेट होना चाहिए। गुड, जैसे गुड गुड होता है ना ऐसे, लेकिन गुड गुड मॉर्निंग सर, ठीक है। सामने वाला बंदा कहाँ है, आप जब कॉल जैसे ही आप रिसीव कर रहा है तो आपको जो साउंड होगा वो आपको बता देगा कि सामने वाला बंदा कहाँ है। अगर साउंड कम आ रहे हैं तो सामने वाला, टाइमिंग के हिसाब से भी ये होता है कि सामने वाला बंदा फ्री है कि नहीं। अगर वो बंदा फ्री है तो आपके कॉल को अच्छा से सुनेगा और आपके रिस्पॉन्स भी देगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। हाँ? एक मिनट, ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। हाँ? रिस्पॉन्स में, ठीक है। तो जैसे बात ऐसे करना है जैसे किसी पर टॉपिक हो गया, मुझे मोबाइल बेचना है, नोकिया का, मुझे नोकिया का कोई मोबाइल बेचना है। छोड़ो मोबाइल बेचना, मैंने मोबाइल बेचा है उसका रिस्पॉन्स लेना है, ठीक है। मैंने कॉल किया किसी रमेश को, गुड मॉर्निंग सर, मैं विक्की बात कर रहा हूँ नोकिया। मैं सर फीडबैक लेने के लिए कॉल किया हूँ कि आप जो हमारे कंपनी का जो सर मोबाइल यूज़ कर रहे हैं उस मोबाइल से आप खुश हैं या नहीं, और जितने मोबाइल के मेरे फ्री फीचर्स हैं सर वो प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं, और सर हमारे प्लान बताने हैं, ठीक है। कोई भी प्लान बता दिया आपने, उस पर रिस्पॉन्स लो। कस्टमर आपको रिप्लाई करेगा कि वो आपके फीचर से खुश है कि नहीं। अगर वो खुश नहीं है किसी टॉपिक पर, किसी फीचर से, तो आप उसको उस पर लीड करो। कैसे लीड करें? जैसे सपोज जब मैं कैमरा क्वालिटी से खुश नहीं हूँ, मान लो नोकिया में काफ़ी प्रॉब्लम है, कैमरा क्वालिटी से खुश नहीं हूँ, तो फिर रिस्पॉन्स करो, कंपनी का और फीचर बता दो। कैमरा उस आप कस्टमर को आपके ऊपर चढ़ना नहीं चाहिए। आप कस्टमर को उसके जो उसका नेगलेक्ट पॉइंट है, जो उसका रिमार्क्स है, उस पर आपको गाइड कर देना है कस्टमर को, ठीक है। गाइड कैसे करना है? मेरा कैमरा क्वालिटी का फीचर जैसे मेरा ख़राब है सर, हमारे सर नोकिया के मोबाइल में, जो आप सर नोकिया का जो मॉडल यूज़ कर रहे हो सर, उस मॉडल में सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या है सर? अपडेट आता है, अपडेट वर्जन। और सर आप नेक्स्ट जो अपडेट वर्जन आएगा सर, उसमें सर आप फुल्ली अपडेट कर लेना, आपका ये कैमरा का ये जो प्रॉब्लम है ये ऑटोमेटिक सॉर्ट आउट हो जाएगा। ऐसे क्वालिटी हमारी कैमरा की जो है सर 3.2 मेगापिक्सल वो तो है ही सर, लेकिन अपडेट होने के बाद जो आपका सर इशू आ रहा है वो सर ख़त्म हो जाएगा। आपको गाइड कर देना है और प्रेजेंट ऑफ माइंड बिल्कुल स्मूथली रखना है। कुछ कस्टमर ऐसे मिल जाएंगे कि अगर लड़कियां बात कर रही हैं तो थोड़ा मज़े लेने के लिए भी करते हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए कि वो मज़ा ले रहा है या आपकी बातों को सुन रहा है, ठीक है। जनरल कॉल सेंटर में क्या होता है कि हमें प्रोडक्ट बेचना होता है, चाहे वो किसी भी चीज़ को प्रोडक्ट बेचना होता है। तो बेचने के लिए आप जितने देर कस्टमर से बात करो उतना ही देर में रिलेशनशिप क्रिएट करो।
जैसे ही आपका रिलेशन क्रिएट, आप कैसे कस्टमर से इतने देर में कैसे रिलेशन क्रिएट करेंगे, तो वॉइस से। आपकी वॉइस में वो जादू और आपके वर्ड में वो पावर होना चाहिए जिससे कस्टमर से उतनी ही देर में आपको एक रिलेशन क्रिएट हो जाए। आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। और ये सारी चीज़ें जो है ना, आपको इसके लिए एक पागल इंसान बनना पड़ेगा और ऑटोमेटिक अपने अंदर एक प्लान जनरेट करना पड़ेगा। अपने माइंड से स्मूथ होके कॉल करो और अपना ही कस्टमर बनो, अपने ही कॉल सेंटर का टेली कॉलर बनो, कस्टमर बनो, खुद से क्वेश्चन राइज करो, खुद से जवाब दो और एक बढ़िया रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। बचपन में मेरे साथ होता क्या था कि मेरे गुरुजी थे सतीश टंडन सर। तो वो मेरे गुरुजी, क्या हुआ कि मैंने बोला कि सर मुझे कोई चीज़ याद नहीं रहती, तो मुझे याद नहीं रहती। तो उन्होंने बोला कि इसके लिए सबसे बढ़िया उपाय है, उन्होंने मुझे बताया, मैं कान में हेडफोन लगा लेता था और अपना फेवरेट गाना सुनता था जो मुझे सबसे अच्छा लगता था। और फेवरेट गाना सुनकर मैं अब ऐसा टॉपिक को पढ़ाई करता था जो मेरे लिए काफ़ी टफ था। और एक कुछ दिनों बाद एक ऐसा समय आया कि मेरा फेवरेट गाना मेरे कानों से निकल गया, कान में लगा हुआ हेडफोन बज रहा है लेकिन मुझे सुनाई नहीं दिया और मेरा टॉपिक याद हो गया। इससे एकाग्रता की शक्ति हासिल होती है। और जब आपके पास एकाग्रता की शक्ति आ जाएगी ना भाई, कुछ भी कर सकते हो यार, रियली ट्रस्ट में। नेक्स्ट टॉपिक पे भी हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम बताएंगे कि वॉइस को हम कैसे और भी निखार सकते हैं, वॉइस को निखार हम कैसे सकते हैं। इस पर एक छोटी सी मैं बातें आप लोगों को रख दूं। वॉइस को निखारने के लिए कुछ अमृत पीने की ज़रूरत नहीं है। वॉइस को निखारने के लिए आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। कोई अमृत नहीं पीना है, आपको केवल 200-300 बार प्रैक्टिस करना है अपने टोन को बदलने के लिए। आपके टोन अपने आप बदल जाएंगे। धन्यवाद, लव यू।